वैन स्तुति करने लगा, मैं अजन्मा चंद्रमा के सिरोभूषण वाले, ईशान देव, महात्मा, सारे संसार का पालन करने वाले आप महादेव की शरण ग्रहण करता हूँ। देव देवेश, समस्त शत्रुओं के निषूदन, देवेश, बलि को निरुद्ध करने वाले, देवों एवं दैत्यों से पूजित आपको नमस्कार है। हे विरूप आंख वाले विरूपाक्ष, हे हजारों आंख वाले सहस्त्राक्ष, हे 3 नेत्रों वाले, हे यक्षेश्वर प्रिय, हे चारों ओर से हाथ पैर वाले, पाणिपाद युक्त, हे चारों ओर आंख एवं मुख वाले आपको नमस्कार है। आप सर्वत्र सुन सकने वाले और सभी स्थानों का पर व्याप्त हैं। संसार में आपने सभी को आवृत कर रखा है। हे शंकुकर्ण, हे महाकर्ण, हे कुंभकर्ण, हे समुद्र निवासी आपको नमस्कार है। हे गजेंद्र कर्ण, हे गोकर्ण, हे पाणिकर्ण, हे शतजीह, हे शताव्रत, हे शतोदर, हे शतानन आपको नमस्कार है। गायत्री का जप करने वाले विद्वान आपकी ही महिमा गाते हैं। सूर्य की पूजा करने वाले सूर्य रूप से आपकी ही पूजा करते हैं। आपको ही सभी लोग इंद्र से श्रेष्ठ वंश वाला ब्रह्मा मानते हैं। महामूर्ते, आपकी मूर्ति में समुद्र, मेघ और समस्त देवता ऐसे स्थित हैं जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं। मैं आपके शरीर में सोम, अग्नि, वरुण, नारायण, सूर्य, ब्रह्मा और बृहस्पति को देख रहा हूँ। आप भगवान, कारण, कार्य, क्रिया के कारण, प्रभव, परले, सत, असत एवं देवत हैं। भाव, शर्व, वरद, उग्र रूप धारण करने वाले, अंध का सिर को मारने वाले और पशुओं के पति पशुपति को नमस्कार है। हे त्रिपांतक, 3 जटा वाले, 3 सिर वाले, हाथ में त्रिशूल लिए रहने वाले, त्र्यंबक एवं त्रिनेत्र कहलाने वाले आपको नमस्कार है। हे मुंड, चंड और अंड की उत्पत्ति के हेतु, डिंडिम पानी एवं डिंडी मुंड आपको नमस्कार है। हे उधर्वकेश, उधर्वद्रंष्ट, शुष्क, विकृत, धूम्र, लोहित, कृष्ण एवं नीलग्रीव आपको नमस्कार है। अप्रतिरूप, विरूप, शिव, सूर्यमाल, सूर्य एवं स्वरूप ध्वज माली को नमस्कार है। मान अतिमान को नमस्कार है। आप पटुतर को नमस्कार है। कनिंद्रनाथ, वृष, स्कंद एवं धन्वी को नमस्कार है। संक्रंदन, चंड, परंधारपुट एवं हिरण्यवर्ण को नमस्कार है। कनक, वर्चस को नमस्कार है। स्तुत किए गए एवं स्तुति के योग्य आपको नमस्कार है। स्तुति में स्थित सर्वभक्ष एवं सर्वभूत शरीरी आपको नमस्कार है। होता, हंता तथा सफ़ेद और ऊंची पताकाओं को नमस्कार है। पताका वालों को नमस्कार है। नमन करने योग्य एवं नम्र को नमस्कार है। आप कटकट को नमस्कार है। कृष्णाश, शहीद, उत्थित, स्थित, धावमान, पुंड एवं कुटिल को नमस्कार है। नर्तनशील, लयवाद्यशाली, नाट्य के उपहार के लोभी एवं मुखों में बम बम जैसे मुंह से बोले जाने वाले वाद्य प्रेमी को नमस्कार है। ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, बलवान से भी बलवान को नष्ट करने वाले, कालनाश, काल स्वरूप एवं संसार क्षय स्वरूप आपको नमस्कार है। हिमालय की पुत्री के पति पार्थिपति आप भैरव को नमस्कार है और उग्र रूप आपको नित्य नमस्कार है। 10 बाहों वाले शिव को नमस्कार है। चिता की भस्म को प्रिय मानने वाले कपाल पाणी, अत्यधिक भयंकर भय रूप भीषम एवं वृद्धर आपको नमस्कार है। विकृत मुंह वाले आपको नमस्कार है। पवित्र तेजस्विनी दृष्टि वाले, कच्चे पक्के फल के गूदे को प्रिय मानने वाले, तुम्बी एवं वीणा को प्रिय मानने वाले को नमस्कार है। वृषांक वृक्ष को नमस्कार है। गो वृष भिरुत को नमस्कार है। कटकंक, भीम एवं पर से भी पर को नमस्कार है। सर्वरिष्ठ, वर एवं वरदायी को नमस्कार है। विरक्त एवं रक्त रूप भावन एवं अक्षर माली को नमस्कार है। विभेद एवं भेद से भिन्न, छाया, तपन, अघोर तथा घोर रूप,
एवं घोर घोरतर रूप को नमस्कार है। शिव एवं शांत को नमस्कार है। शांतम बहुनेत्र एवं कपालधारी को नमस्कार है। हे एक मूर्ति आपको नमस्कार है। शुद्र लुब्ध यज्ञ भागप्रिय पंचाल एवं सीतांग को नमस्कार है। यम के नियम कर्ता को नमस्कार है। चित्रोरु घंट घंट अघंट निघंटी को नमस्कार है। सहस्त्र शत घंट एवं घंटा माल विभूषित को नमस्कार है। प्राण संघट गर्भ किली किली प्रिय हुंकार पार एवं हुंकार प्रिय को नमस्कार है। समसम ग्रह वृक्ष निकेती गर्भमान श्रीगाल तारक एवं तर्क को नित्य नमस्कार है। यज्ञ यजमान हुत प्रहुत यज्ञ व हव्य तप्य और तपन को नमस्कार है। पेय स्वरूप आपको नमस्कार है। तुंडों के पति को नमस्कार है। आनंद अन्नपति एवं अनेक प्रकार के अन्न भोजी को नमस्कार है। हजारों सिर वाले हजारों चरण वाले हजारों शूल को उठाए हुए और हजारों आभूषण मालों को नमस्कार है। बाला अंचर की रक्षा करने वाले बाल लीला में विलास करने वाले बाल वृद्ध शुद्ध एवं शोभन को नमस्कार है। गंगा लुलित केश और मुंज केश को नमस्कार है। 6 कर्मों से संतुष्ट तथा 3 कर्मों में लगे रहने वाले आपको नमस्कार है। नगन प्राण चंड कृष स्फोटन तथा धर्म अर्थ काम और मोक्ष के कथ्य और कथन को नमस्कार है। सांख्य मुख सांख्य योग मुख विरथ रथ्य तथा चतुष्पथ रथ को नमस्कार है। काले मृग चर्म के उत्तरीय वाले सांप के जनेऊ वाले वक्त्र संधान केश त्र्यंबका अंबिकानाथ दृश्य एवं अदृश्य और विधा स्वरूप हे हरिकेश आपको नमस्कार है। हे कामद हे काम को नष्ट करने वाले आप तृप्त और अतृप्त विचारी को नमस्कार है। हे सर्वद हे पाप दूर करने वाले आप कल्प संख्या विचारी को नमस्कार है। हे महासत्व हे महाबाहु हे महाबल हे महामेघ हे महाप्रख्य हे महाकाल एवं हे महाद्युति आपको नमस्कार है। हे मेधावर्त हे युगावर्त आप चंदार्क प्रति को नमस्कार है। आप ही अन्न के भोक्ता पक्क भुक एवं पितरों में श्रेष्ठ हैं। हे दिद्वेश आप ही जरायुज अंडज स्वेदज उद्भिज चतुर्विध भूत समुदाय हैं। आप इस चराचर की सृष्टि करने वाले पालन करने वाले एवं संहार करने वाले हैं। विद्वज्जन आपको ब्रह्म एवं ज्ञानियों को कैवल्य गति हैं। आप मन की परम ज्योति हैं तथा ज्योतिषियों के धारण करने वाले वायु हैं। ब्रह्मवादी जन आपको हंस वृक्ष पर रहने वाला भ्रमर कहते हैं। वे आपको यजुर में रिंग में एवं साम में कहते हैं। वेद और उपनिषदों के समूह स्तुतियों द्वारा आपका ही नित्य पाठ करते हैं। आप ही ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र और अन्य अवर वरण मेघ समूह विद्युत तथा मेघ गर्जन भी हैं। आप युग नक्षत्र ग्रह संवत्सर ऋतु मास पक्ष निमेष काष्ठा तथा कला हैं। आप वृक्षों में अर्जुन वृक्ष पर्वतों में हिमालय पशुओं में व्याघ्र पक्षियों में गरुड़ सांपों में शेषनाग आप समुद्रों में शीत सागर यंत्रों में धनुष आयुधों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। आप ही द्वेष इच्छा राग मोह क्षमा अक्षमा व्यवसाय धैर्य लोभ काम क्रोध जय और पराजय हैं। आप बाण धारण करने वाले गदा धारण करने वाले खटवांग धारण करने वाले एवं धनुर्धारी हैं। आप विदारण करने वाले प्रहार करने वाले अवबोधन स्तर्क करने वाले प्राप्त कराने वाले और सनातन हैं। आप 10 लक्षणों से संयुक्त धर्म अर्थ एवं काम तथा समस्त समुद्र नदियाँ गंगा पर्वत एवं सरोवर हैं। समस्त लताएं वलियाँ तृण औषधियाँ पशु मृग पक्षी पृथ्वी आप आदि नवद्रव्यों उत्क्षेपण आक्षेपण आदि 5 कर्मों रूप रस गंध आदि 24 गुणों के आरंभक भी आप ही हैं। आप इस समय पर फूल एवं फल देने वाले हैं।
आप वेदों के आदि और अंत हैं। गायत्री तथा प्रणव भी आप ही हैं। आप ही लोहित, नील, कृष्ण, पीत, सित, कटु, कपिल, कपोत, मेचक, स्वर्ण, अवर्ण, कर्ता एवं हर्ता हैं। आप इंद्र, यम, वरुण, कुबेर, पवन, उपल्लव, चित्रभानु, सरभानु एवं भानु हैं। आप शिक्षा, होत्र, त्रिसुपर्ण, यजुर्वेद का शतरुद्रीय, पितरों में पित्र एवं मंगलों से मंगल हैं। आप तिन्दुक, शिलाजितु, वृक्ष, मुद्र, सबके जीवन, प्राण, सत्व, राज्य, तम तथा प्रतिपत्ति हैं। आप ही प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, उन्मेष, निमेष, छींक एवं जम्भाई हैं। आप लोहित के अंत स्थित, दृष्टि, बड़े मुंह वाले, भारी पेट वाले, पित्र रोमावली वाले, हरिश, मश्रु, उधर्वकेश एवं चल तथा अचल हैं। आप गाने बजाने, नृत्य कला के विद्वान हैं तथा गाना बजाना करने वालों के भी आप प्रिय हैं। आप मत्स्य, जाल, जालों, जलोका, काल तथा केली कला एवं कलय हैं। आप अकाल, विकाल, दुष्काल और काल स्वरूप हैं। आप मृत्युकर्ता यक्ष तथा यक्ष को भी भय देने वाले हैं। आप सर्वतक, अंतक एवं संवर्तक नामक बादल हैं। आप घंट, घंटी, महाघंटी, चिरी, काली और मातली भी हैं। आप ब्रह्मा, काल, यम और अग्नि को दंड देने वाले मुंडी एवं त्रिमुंडधारी हैं। आप चतुर्युग, चतुर्वेद एवं चतुर्होत्र के प्रवर्तक हैं। आप चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों की सृष्टि करने वाले हैं। आप नित्य ध्युत प्रिय, धमर्य के भी प्रयोक्ता, गण अध्यक्ष और गणों के स्वामी हैं। आप लाल माला और लाल वस्त्र धारण करने वाले हैं तथा गिरीक प्रिय, शिल्प श्रेष्ठ तथा हर प्रकार के शिल्पों के प्रवर्तक हैं। आप भागनेत्र, अंकुश, चंड एवं पुषा के दांतों के विनाशक हैं। आप स्वाहा, स्वधा, वषटकार और नमस्कार हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप गूढ़ व्रत वाले, गुप्त तपस्या वाले, तारक और तारका में हैं। आप धाता, विधाता, संधाता और पृथ्वी के श्रेष्ठ धारण और पोषण करने वाले हैं। आप ब्रह्मा, तप, सत्य, व्रतचर्या और सरल एवं शुद्ध हैं। आप पंच भूत स्वरूप ऐश्वर्य और प्राणियों के उत्पत्ति स्थान हैं। आप भू, भव, स्व, ऋत, ध्रुव, कोमल तथा महेश्वर हैं। आप दीक्षित, अदीक्षित, कांत, दुर्दांत और दांत से उत्पन्न हैं। आप चंद्राव्रत, युगाव्रत, संवर्तक और प्रवर्तक हैं। आप बिंदु, काम, अणु, स्थूल और कनेर की माला के प्रेमी हैं। आप नंदीमुख, भीममुख, सम्मुख तथा दुर्मुख हैं। आप हिरण्यभ्रव, शकुनी, महासरपति तथा विराट हैं। आप धर्म का नाश करने वाले महादेव, दंडधार, गणोत्कट, गोनर्द, गोप्रतार तथा गोवृषेश्वर वाहन हैं। आप त्रिलोक के रक्षक, गोविंद, गोमार्ग तथा मार्ग हैं। आप स्थिर, श्रेष्ठ, स्थाणु, विक्रोश तथा क्रोश हैं। आप दुर्वारण, दुर्विग्रह, दुस्सह, दुर्तिक्रम, दुर्धर्ष, दुष्प्रकाश, दुर्दंश, दुर्जय तथा जय हैं। आप चंद्र, अनल, शीत, उष्ण, शुदा, तृष्णा, निरामय, आदि, व्याधि, व्याधिहंता एवं व्याधियों को नष्ट करने वाले हैं। आप समूह हैं और समूह के हंता तथा सनातन देव हैं। आप शिखंडी, पुंडरीकाक्ष तथा पुंडरीक वन के आश्रय हैं। मरुत्पति, हे देव, आप 3 नेत्र वाले, दंडधारी, भयंकर दांत वाले, कुल के अंत करने वाले, विष को नष्ट करने वाले, सुरश्रेष्ठ, सोमरास पीने वाले, अमृतशाही, जगत के स्वामी तथा घनेश्वर हैं। आप मधु संग्रह करने वालों में धनुष, वाणियों में ब्रह्मवाक, घृतच्युत, समस्त लोकों का पालन कर पोषण और उपसंहार करने वाले एवं सर्वलोक के पिता में हैं। आप हिरण्यरेता तथा अद्वितीय पुरुष हैं। आप स्त्री, पुरुष तथा नपुंसक भी हैं। आप ही बालक, युवक, वृद्ध, देवदृष्टा, गिरी, संसार के रचता तथा संसार के संहार करने वाले भी हैं। आप विश्व रचने वालों में वर्णीय धाता हैं। विनयी जन सदैव आपकी पूजा करते हैं। चंद्रमा एवं सूर्य आपके नेत्र स्वरूप हैं। आप ही अग्नि एवं प्रपिता में हैं। षष्ठी रूप आपको आराधना कर लोग
वाणी की प्राप्ति करते हैं। आप दिन और रात्रि हैं और निमेष तथा उन्मेष के कर्ता हैं। हे शंकर, ब्रह्मा, गोविंद तथा प्राचीन ऋषि भी आपकी महिमा को ठीक ठीक नहीं जान सकते। आप अपने में लाखों पुरुषों को समअवृत कर स्थित हैं। आप सदा महान तम से परे रहने वाले परम रक्षक एवं सबके अवबोधक हैं। निद्रा रहित अतः सदा जागरूक, श्वास पर विजय प्राप्त करने वाले, सत्वगुण में सदा स्थित एवं संयत इंद्रिय योगीजन जिन ज्योति का दर्शन करते हैं उन योगात्मक आपको नमस्कार है। सूक्ष्म होने के कारण आपकी जो मूर्तियां प्रदर्शित नहीं की जा सकती, उसके द्वारा आप सदा मेरी इस प्रकार रक्षा करें जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। पुण्यात्मम, आप मेरी रक्षा करें, मैं आपका रक्षणीय हूँ। आपको नमस्कार है। आप भक्तों पर अनुग्रह करने वाले भगवान हैं। मैं सदा आपका भक्त हूँ। जटी, दंडी, लंबोदर, शरीरी तथा कमंडलो निशंग रुद्रात्मा को नमस्कार है, जिनके केशों में बादल, समस्त अंगों की संधियों में नदियाँ, कुक्षी में चारों समुद्र, उन तो आत्मा भगवान जी को नमस्कार है। प्रलय काल उपस्थित होने पर भूतों को अपने उदर में स्थित रखकर जो जल के मध्य में शयन करते हैं, उन जलशयी विष्णु को ही मैं शरण लेता हूँ। रात्रि में आप जो राहु के मुख में प्रवेश कर सोम को पीते हैं तथा आपके तेज से रक्षित राहु सूर्य को ग्रस लेता है, ऐसे आपको नमस्कार है। रुद्र गंध की रक्षा में जो यहाँ गर्भ वाष्प राशि गिरे, उसके भी तेज से गिरे, आपको नमस्कार है। उन्हीं अद्भुत तेजों में स्वाहा तथा सुधा को वे प्राप्त करते हैं। सभी देहधारियों की देह में स्थित अंगुष्ठ मात्र में निवास करने वाले जो पुरुष हैं, वे नित्य मेरी रक्षा करें तथा वे मुझे सर्वदा संतृप्त करें। जो नदियाँ, समुद्रों, पर्वतों, गुहाओं, वृक्ष की जड़ों, गायों के रहने के स्थानों, घने जंगलों, चौराहों, गलियों, चबूतरों, सभाओं, हथसारों, घुड़सारों तथा रथशालाओं, जीर्ण बाग बगीचों, आल्यों, पंचभूतों, पूर्व, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं एवं अग्निकोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण एवं ईशान कोण में स्थित है। जो चंद्र और सूर्य के बीच में रहने वाले, चंद्र तथा सूर्य की किरणों में स्थित, रसातल में रहने वाले एवं उससे भी आगे पहुँचे हुए हैं, उनको नित्य बारंबार नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनकी कोई संख्या नहीं है और न प्रमाण तथा रूप ही है, उन अनगिनत रुद्रगणों को सदा नमस्कार है। आपका कल्याण हो। आपके भक्ति भाव में स्थित मेरे ऊपर आप प्रसन्न हो। हे देव, आप ही में मेरा हृदय, मेरी बुद्धि एवं मति है। द्विजोत्तमों ने इस प्रकार महादेव की स्तुति करके विराम ले लिया। सनत कुमार जी ने कहा, इसके बाद किसी की किसी प्रकार की भी उक्ति के अभिप्राय को भली भांति जानने वाले तीनों लोकों के स्वामी शंकर भगवान जी ने उस वैन को आश्वासन देने वाला उत्तम वचन कहा। राजन सुव्रत, तुम्हारी इस स्तुति से मैं संतुष्ट हूँ। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। तुम मेरे निकट में ही सदा निवास करोगे। बहुत दिनों तक निवास करने के बाद तुम फिर देवी को नष्ट करने वाले अंधक नामक असुर होकर मेरे शरीर से उत्पन्न होोगे और वेद की निंदा करने से पूर्वकालिक प्रचंड पाप के कारण पुनः हिरण्याक्ष के घर में उत्पन्न होकर बड़े होगे, सियाने होगे। जब तुम जगत की माता पार्वती की अभिलाषा करोगे, तब मैं शूल द्वारा तुम्हारी देह का हनन करके 10 करोड़ वर्षों तक के लिए तुम्हें पवित्र करूंगा। उसके बाद वहाँ पाप से रहित होकर पुनः मेरी स्तुति करोगे और तब तुम भृंगी नाम से प्रसिद्ध गणअधिप बनोगे। फिर मेरी सन्निधि में रहकर तुम सिद्धि को प्राप्त करोगे। जो मनुष्य वैन के द्वारा कही गई इस स्तुति का कीर्तन करेगा या इसे सुनेगा, वह कभी अशुभ अकल्याण को नहीं प्राप्त होगा और दीर्घायु प्राप्त करेगा। जैसे सभी देवताओं में भगवान शिव की विशिष्टता है, वैसे ही वैन से निर्मित ये स्तव सभी स्तवों में श्रेष्ठ विशिष्ट है। इसका कीर्तन यश, राज्य, सुख, ऐश्वर्य, धन एवं मान का देने वाला है।
विद्या की इच्छा रखने वाले को श्रद्धा सहित यत्न पूर्वक इस स्तुति को सुनना चाहिए। व्याधि से ग्रस्त, दुखित, दीन, चोर या राजा से भयभीत अथवा राजकार्य से अलग किया गया पुरुष इस स्तुति के द्वारा महान भय से मुक्त होकर इसी देव से गणों में श्रेष्ठता प्राप्त करता है एवं निर्मल होकर तेज एवं यश से युक्त होता है। जिस ग्रह में इस स्तव का पाठ होता है उसमें राक्षस, पिशाच, भूत या विनायक गण विघ्न नहीं करते। पति की आज्ञा प्राप्त करके इस स्तव का श्रवण करने वाली नारी मातृपक्ष एवं पितृपक्ष में देवता के समान पूजनीय हो जाती है। जो मनुष्य समाहित होकर इस दिव्य स्तव को सुनेगा या कीर्तन करेगा उसके सभी कार्य नित्य सिद्ध होंगे। इस स्तव का कीर्तन करने वाले मनुष्य के मन में चिंतित तथा वचन के द्वारा कथित सभी कार्य संपन्न होते जाएंगे और मानसिक, वाचिक तथा कार्मिक सारे पाप विनष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे मन में जो अभिष्ट हो उस वर को मांग लो, तुम्हारा कल्याण हो। वैन ने कहा, इस लिंग के महात्म्य से, इसके तथा आपके दर्शन से मैं समस्त पापों से निश्चिंत रूप से छूट गया हूँ। देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, मुझे वर देना चाहते हैं, तो हे शंकर जी, आपने उस सेवक पर कृपा करें जो देव द्रव्य का भक्षण करने के कारण कुत्ते की योनि में उत्पन्न हुआ है। पहले इस तीर्थ में स्नान करने के लिए देवों के मना करने पर भी इस कुत्ते के भय से मैंने सरोवर में स्नान किया। इसने मेरा उपकार किया है, अतः मैं इसके लिए वर मांगता हूँ। उस वैन के इस वचन को सुनकर शंकर जी संतुष्ट होकर बोले, महाबाहो, ये भी मेरी कृपा से निसंदेह सभी पापों से बिल्कुल छूट जाएगा और शिवलोक को प्राप्त करेगा। इस स्तव को सुनकर मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। राजन, इस कुरुक्षेत्र तथा इस सरोवर का महात्म्य और मेरे लिंग की उत्पत्ति का वर्णन सुनने से मनुष्य पाप से बिल्कुल छूट जाता है। सनत कुमार जी ने कहा, इस प्रकार कहकर समस्त लोगों द्वारा नमस्कृत भगवान सभी लोगों के देखते हुए वहीं अंतर्हित हो गए। वह कुत्ता भी उसी समय पूर्व जन्म का स्मरण करके दिव्य शीर धारण करके उस राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसके बाद वैन का पुत्र पृथु स्नान करके पितृ दर्शन की अभिलाषा से स्थानु तीर्थ में आने पर कुटी को सुनी देखकर चिंतित हो गया। वैन उसे देखकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक बोला, वत्स, तुमने नरक सागर में जाने से मेरी रक्षा कर ली, अतः तुम सत्पुत्र सिद्ध हुए। तीर्थ के तट पर रहने एवं तुम्हारे द्वारा नित्य अभिसिंचित होने के कारण इस साधु के अनुग्रह एवं स्थानु देव के दर्शन करने से मैं पापों से छूटकर उस स्वर्ग लोक को जा रहा हूँ जहाँ शिवजी स्वयं स्थित हैं। राजा पृथु से ऐसा कहने के पश्चात उस पुत्र द्वारा पाप निर्मुक्त तारित वैन ने स्थानु तीर्थ में महेश्वर को प्रतिष्ठित करके सिद्धि प्राप्त कर ली। स्थानु तीर्थ के प्रभाव से वह कुत्ता भी पाप से रहित होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुआ और शिवलोक को चला गया। राजा पृथु पितृ ऋण से मुक्त हो गए और पृथ्वी का पालन करते हुए उन्होंने धर्म पूर्वक पुत्रों को उत्पन्न करके बाधा रहित होकर यज्ञ अनुष्ठान किया। उन्होंने ब्राह्मणों को मनो अभिलक्षित पदार्थों का दान दिया तथा भांति भांति के भोगों का उपभोग किया। मित्रों को भी ऋण से मुक्त तथा स्त्रियों के मनोरथों को संतुष्टि प्रदान करने के पश्चात पुत्र को राज्य पर अभिषिक्त करके पृथु राजा कुरुक्षेत्र में चले गए। वहाँ घोर तपस्या तथा शंकर का पूजन करके अपनी इच्छा से शीर का त्याग कर उन्होंने परम पद को प्राप्त किया। जो मनुष्य स्थानु तीर्थ के इस प्रभाव को सुनेगा वह सभी पापों से छूट जाएगा और परम गति को प्राप्त होगा। मार्कंड